ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली। संसद में बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने अटैक किया। देख लीजिए किस कदर भारत की दहशत तारी है। जितने विमान भारत ने लगाए होंगे फाइटर जेट्स, उससे कई गुना ज्यादा के सपने और इल्हाम हो रहा है। पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमले किए गए, यह दावा भी उन्होंने किया। 80 फाइटर जेट्स ने 6 शहरों पर हमला किया। हकीकत क्या है? भारत ने असल में 7 जगहों पर यह हमला किया है। असल में वहां पर 2 जगहों पर 2-2 कैंप थे। इस हिसाब से गिनती जो है वो 9 की हो गई और भारत ने 80 जहाजों को डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं समझी। तो ये सपना उनको किस कदर भारत से दहशत का आ रहा है, ये देख लीजिए। और वो भी ऑफिशियली बताया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत से पंगा लिया गया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया है, प्रतिशोध लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। सीमा पार बड़ी तबाही हुई। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 250 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर के टेरर कैंप तबाह कर दिए गए। वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, वो लश्कर तैयबा हो या जैशे मोहम्मद, जहां पर इन्होंने सालों साल आतंकियों की फैक्ट्री बनाई हुई थी, उन फैक्ट्रियों को आज तबाह कर दिया गया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 250 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और अब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं गौरव आर्या बहुत जल्दी, और पीके श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल, यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये किन किन जगहों पर हमला किया गया, बहुत जल्दी से आपको दिखाते हैं। सर आ जाइए प्लीज आप। और मैं चाहूंगा कि आप इसको यहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो तमाम जगहें हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ, और साथ में पाकिस्तान के भीतर मेनलैंड में जाकर वो ऐसी इबरत दी गई है। और यह बताया जा रहा है सर कि यहां वालों को जो करीब में पीओके में थे, उनको तो हमारे हैमर ने ही संभाल लिया, और यहां जो दूर थे ये जो टारगेट्स, इनके लिए स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया। दिनेश, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो दर्शकों को पता रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने पंजाब, जो उनका नर्व सेंटर है, वहीं से उनकी सारी ताकत होती है, वहीं से वो पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, वहां जुल्म और सितम कर रहे हैं। और इस बार तो सबूत भी दे दिए हैं सर हमने। हाँ, इस बार सबूत भी दे दिए हैं। सबूत नंबर 1, 2, 3, 4 हम। और मेजर गौरव आर्या, ये क्योंकि जाहिर है ये सैटेलाइट इमेज है, यहां पर ये जरूर दिखाई देता है कि नीचे एक स्ट्रक्चर है और उसके बाद बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां प्लेन हो जाता है। ये हमको दिखाई दे रहा है, और ये दुनिया के सामने सबूत दे दिया गया, ये बताते हुए कि यहां कौन से आतंकवादी थे जिन्होंने हिंदुस्तान में किन हरकतों को अंजाम दिया और उनको क्यों पनिश किया जा रहा है। पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। हमला नंबर 3, 4, 5 आपके सामने रखता जा रहा हूं। आप जिसको समझे कि ये बताना यहां पर जरूरी है, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये गुलपुर कैंप कोटली हम दिखा रहे हैं। ये जहां पर हमले बोले गए, ये असल में भारतीय सेना की तरफ से ही जारी किया गया है। हमला नंबर 3 गुलपुर कैंप कोटली। क्विकली अगले पे जाइए, नंबर 4 भी दिखाइए। एलओसी से दूरी भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये जो करीब की टारगेट्स थे, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बताया जा रहा है, इसके लिए जिसका इस्तेमाल किया गया वो हैमर है, जिसमें हमारे जो MK-82 जैसे बॉम्ब होते हैं, उनमें नेविगेशन के लिए और उसमें इनिशियल उसको थ्रस्ट देने के लिए जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो लगाए जाते हैं और वो कमाल का हिट करते हैं। दिनेश, हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एजाइल म्यूनिशन मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका मतलब हम एक किट लगा देते हैं किसी भी ग्रेविटी बॉम्ब में। अब वो किट लगने से वो प्रिसीजन बढ़ जाता है, प्रिसीजन बन जाता है, और वो जाके उसी जगह मार करता है जहां के आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो लेजर गाइडेंस आप देते हैं, लेजर डेजिग्नेटर बोलते हैं, वो नहीं, और अगर आपने कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए उस कोऑर्डिनेट्स में जाता है। तो सर, तो ये तो गजब बुद्धिमानी है। एक नॉर्मल बॉम्ब को आप ये 2-3 चीजें उसके साथ किट फिट कीजिए, और उसके बाद उसको हाईली एजाइल और एक्सटेंडेड रेंज का बना दीजिए, मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अब ये इन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल हुआ है। ये किस तरीके से किया होगा, क्या हुआ होगा एक्चुअली? लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होता है वो हमारे कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो लॉइटर करते रहते हैं एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, और जब उनको सिग्नल मिलता है, जैसे इन्होंने अपना एयर डिफेंस नेटवर्क ऑन किया या कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन किया, डाइव। और इसमें से ज्यादातर जो सबूत है ना सर, जो आर्मी वाले सबूत हैं, वो तो हमने रख दिए, क्योंकि सबूत आप अक्सर कहते हैं ना, सबूत गैंग जी, उस सबूत गैंग के पास आज इतना ज्यादा है कि उनकी अलमारियां भर गई है। कहां रखे, बाहर निकल कर गिर रहे हैं सबूत। उन्होंने मांगना बंद कर दिया सबूत, क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि दुश्मन सबूत दे रहा है। भारतीय सेना, भारतीय गवर्नमेंट ने तो बहुत कम सबूत दिए, ना के बराबर। पाकिस्तानी खुद अपने विनाश की इंस्टाग्राम रील बना के फ्लोट कर रहे हैं।
ये मेरे सामने बम गिरा। विनाश के इंस्टाग्राम रील। अब समझिए भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को टारगेट किया। पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने माना कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। ISPR ने खुद माना ये भारत ने हमले में राफेल, सुखोई 30 MKI फाइटर से अटैक किया। स्कैल्प EG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से हमले हुए। ये स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानी जाती है स्कैल्प मिसाइल। उन्होंने खुद माना ये स्कैल्प हमारे खिलाफ हमले में इस्तेमाल हुआ। उन्होंने आज खुद बढ़ बढ़कर सबूत दिए और बल्कि उससे ज्यादा दे दिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं 80 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और हमारे 6 शहरों में तबाही मचाई। 80 फाइटर जेट। 80 फाइटर जेट की पाकिस्तान के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? आई डोंट नो कितने फाइटर जेट इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो एयरफोर्स जानती है। ये जिन लोगों ने प्लान करा है। शहबाज शरीफ को कहां से सपना आया? शहबाज शरीफ तो ऐसे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए। नहीं कह रहे पाकिस्तानी। हाँ, कह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी कह रहे हैं 5 गिरा दिए, तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि अगर खुशी ही मनानी है झूठी वाली, तो बोलो 50 गिरा दिए। हल्की बात क्यों करनी? बिल्कुल सही। व्हाई शुड दे टॉक अबाउट 5? 80 में 50 गिरा दिए। आप बोलो साहब हमने 50 गिरा दिए, हमने पूरी एयरफोर्स गिरा दी, हमने सब कुछ कर दिया। छोड़ रहे हो तो फिर लंबी छोड़ोगे, सबको मजा है। और ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं स्कैल्प, जिसको स्टॉर्म शैडो नाम से भी जानते हैं, आप बताइएगा सर ये कैसी ये कहा जाता है 450-500 किलोमीटर, मतलब हमारे ही इलाके में हमारे राफेल ऊपर उठे, उन्होंने टारगेट को लॉक किया और फायर कर दिया। दिनेश बिल्कुल आपने सही कहा है। और ये 560 किलोमीटर तक मार कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से फायर कर रहे हैं और किस वर्जन को यूज कर रहे हैं। और जिसको यूज किया था, इसकी सबसे खास बात क्या है कि पेलोड जो कैरी करती है, उसके बाद ये इसका जो प्रिसिशन है, आप देखिए 400 किलोमीटर से ज्यादा पर भी इसका प्रिसिशन 1 या 2 मीटर के आसपास होता है। मतलब 400 किलोमीटर दूर आप मार रहे हैं। और अगर वो टारगेट से दाएं बाएं होती है तो केवल 1 या 2 मीटर। दाएं बाएं वाली बात सही आपने बताई। घर के दरवाजे के अंदर घुस सकती है। 500 किलोमीटर से फायर करी हुई मिसाइल एक घर के दरवाजे के अंदर घुस सकती है। ये इस वेपन प्लेटफॉर्म की एक्यूरेसी। और दरवाजा क्या, ये तो खिड़की के अंदर जा सकती है। ये मतलब उतना लंबा भी नहीं चाहिए, 1-2 मीटर तो खिड़की के अंदर बड़ा सा रोशनदान हो, उससे अंदर चली जाएगी। 450 किलोमीटर दूर ये प्रिसीजन जिसके साथ हमला किया गया है। और इसीलिए भैया आप देख रहे थे कि उधर पाकिस्तान के भीतर सियालकोट हो, पाकिस्तान के भीतर बहावलपुर हो, मुरीद के हो, आज उनकी सारी मुरादें ध्वस्त हो गई जब वहां पर स्कैल्प में जाकर हमला बोला। अब जरा ये देखिए कि भारत के प्रतिशोध से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। ऑपरेशन में जैश के 4, लश्कर के 3, हिजबुल के 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के अड्डे तबाह हो गए। वो जिन्होंने आतंक की दुकानें खोली हुई थी, आज उनके शटर आतंकित दिखाई दे रहे थे। जब वो मसूद अजहर कह रहा है अल्लाह मुझे भी उठा ले, ये आतंकी हैं, पूरी दुनिया को दर्द, मौत और मातम देते हैं। और आज जितने कंधा दिया उन्होंने जितने जनाजों को, इससे पहले शायद ही दिया। हाँ, ये कह रहे हैं या खुदा मुझे भी मौत दे देता। तो मैंने बोला कि भैया खुदा ऐसा ना हो, खुदा का फोन हो, अजीत डोभाल को कॉल फॉरवर्डिंग लगी हो और सुन ले वो ऊपर वाला। हाँ, और बोल रहे कि हाँ भैया मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, अब मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पीछे बंदे, चलो मुराद पूरी करते हैं। मुराद पूरी कर देते हैं। तुम्हें बहुत शौक है 72 हूरों का, तो दिलवा देते हैं फट। नहीं, और ये उसमें देखा आपने जो उसने एक लेटर जारी किया, एक तो मुझको सबसे पहले लग रहा है प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कोई ये कहे कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है और फिर ये कहे कि नहीं मुझे इस बारे में बड़ी खुशी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पागल का प्रलाप है वो। और आखिर में ये भी कह रहा है कि ये जो है मुझे भी उठा ले। मुझे लग रहा है कहीं पहले ही काम तमाम तो नहीं हो गया, कोई इंपर्सनेट करके चिट्ठी तो नहीं लिख रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि डिसेप्शन जो है ना, इट इज ये जो ISPR है, इट्स नॉट पब्लिक रिलेशंस, इट्स पब्लिक डिसेप्शन। और ISPR बहुत करता है, जैसे ही अटैक हुआ उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पाकिस्तान से ट्वीट आना शुरू हो गए कि हमने भारत के इतने जहाज गिरा दिए। वो कहां है जहाज? भाई जब अभिनंदन का जहाज इन्होंने मारा था तो दुनिया भर में टीज फैंटास्टिक इन्होंने क्लेम करा था। अभिनंदन की फोटो, अभिनंदन का वीडियो, कोई हमें भी वीडियो दिखा दो। अब जो पाकिस्तानी इस बार जो वीडियो बना रहे हैं वो तो कुछ और ही वीडियो बना रहे हैं भाई। इस बार तो चुरा रहे हैं, चीखें दहाड़े मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि आतंकी मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। मसूद के घर पर मिसाइल से अटैक हुआ है और मसूद के परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, मौत की भीख मांग रहा है आतंकी मसूद अजहर। भारत के अटैक से मौत के साए में खुद को महसूस कर रहा है मसूद अजहर। मसूद अजहर की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है। मसूद अजहर ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में, वो उर्दू में है तो वैसे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको,
लेकिन उसका जो लब्बो लुआब है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने बताया कि उसका कौन कौन करीबी मारा गया। उसने बताया कि मेरी जान से प्यारी बहन मारी गई। केवल उसी के लिए उसकी बहन जान से प्यारी होती है, केवल उसी के लिए अपने भांजे भांजी प्यारे होते हैं, केवल उसी को अपने जीजा से लगाव है और दुनिया में किसी के लिए कोई संबंध नहीं होते। दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जाकर जहां चाहे जब चाहे जिसको मार दो, धर्म पूछकर मार दो। ऐसे लोगों को आज ये महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था वो क्या था। आज पहली बार उनको यह पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया। ये लेटर, उसमें यह भी लिखा हुआ है, पहली बार मैं बहुत डरा हुआ। अगर ये उसी ने लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कई बार हृदय परिवर्तन होता है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप देखें कि एक सूफी बन गया हो। ये मैं डरा हुआ हूं बोल रहा है। वो जो दूसरों के लिए डर बांट रहा था वो कह रहा है मैं डरा हुआ हूं। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात बोली, लेकिन ये भी बात मैं आपकी मानता हूं दिनेश कि जिसने दूसरों के घर वाले खत्म कर दिए उसके साथ भी यही होना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए वो लोग नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, लेकिन दे डिजर्व दिस। इनको पता लगनी चाहिए कि पीड़ा क्या होती है। इनको अभी तक पीड़ा का अंदेशा नहीं था, आज इनको पता लगा कि जब घर से लाशें उठती हैं तो कैसा लगता है। ये भी बहुत जरूरी था, ये सबक है, कड़वा है लेकिन जरूरी है। अच्छा, ये कि या अल्लाह काश में मर जाता। अगर ये वाकई इतनी इंटेंस फीलिंग है तो वहीं से कूद के जान दे देते, अपने ऊपर गोली चला लेते, या फिर सामने आते, लोगों का सामना करते और कहते कि मैं तो लग रहा है कि आज मर जाऊं। ये कहीं बैठ के चिट्ठी जारी करके या अल्लाह काश में मर जाता। ये असल में अपने भाई बहनों को, अपने भांजे भांजियों को, अपने जीजा को, किसी को प्यार नहीं करता। इसके लिए सब मोहरे हैं। इसने आतंक की दुकान वहां भी चलाई, यहां निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई। आज जब इसके अपने मर गए हैं तो इसके अपने थू थू करेंगे जो बच गए हैं। इसलिए बता रहा है कि मुझे उनसे बड़ा लगाव। मुझे ये तो लग रहा है ऐसा ना हो कि यही निपट गया हो जैसे मोहम्मद वाला। वही ये खुद निपट गया और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चिट्ठी का। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है ये। और आज रक्षा मंत्री ने देश के रामचरितमानस में सुंदरकांड की चौपाई को उद्धृत किया। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हमने हनुमान जी के आदर्श का पालन किया। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कहा राजनाथ सिंह ने। सेना ने बेहद सटीक स्ट्राइक की। राजनाथ ने कहा सतर्कता, सटीकता, संवेदनशीलता के साथ अटैक किया। हमने सटीकता से लक्ष्यों को नष्ट किया है, लेकिन सतर्कता इस बात की बरती है कि वहां कोई भी निर्दोष इसकी चपेट में ना आने पाए। हनुमान जी ने यही कहा था रावण के पास जाके, जब रावण ने यह कहा कि क्यों तुम बड़े निडर लग रहे हो, तुमको किसी बात का भय नहीं लग रहा है, तुम मेरे यहां दरबार में खड़े हो, तुमको भय नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को कोई भय नहीं है। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधे उतने तुम्हारे। जो उनको मारा मैंने जिन्होंने मुझे मारा था, और उसके बावजूद तुम्हारे लड़के ने मुझे बांध लिया ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी की इज्जत करता हूं। ये कहा उन्होंने, और आज यही राजनाथ सिंह ने यहां पर दोहराया। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। और पाकिस्तान को भारतीय सेना की चेतावनी, अगर कोई दुस्साहस किया तो नतीजे गंभीर होंगे और भुगतने होंगे। अगर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए कहीं किसी तरह के एडवेंचर का ख्याल आता है तो उसे वहीं अबॉर्ट कर देना, वरना जाओगे हीरो बनने और मार इतनी पड़ेगी, अब इस बार तुम्हारे निर्दोष नागरिक की चपेट में आएंगे। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any,
that will escalate the situation. जब आप बेहतरीन प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं ना, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, विराट कोहली हो गए, उनके शॉट्स देखते हैं, उसमें प्रिसीजन आपको नजर आता है और इसीलिए आप कहते हैं क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्राइक है। जब स्ट्राइक की गई स्पेशल स्ट्राइक तो उसमें इसकी छाप नजर आई और आज जब ये ब्रीफिंग की गई इसमें भी दुनिया को भारत का मास्टर स्ट्रोक दिखाई दिया। भारत की 2 लेडी ऑफिसर सामने आके ग्रैनुलर डिटेल्स बता रही हैं और उसमें एक मुस्लिम लेडी ऑफिसर है। जी नहीं, इसके पूरे जो ऑप्टिक्स हैं इसके वो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड थे। आप देखिए 2 लेडी ऑफिसर्स हैं, एक आर्मी की, एक एयरफोर्स की, एक कोर ऑफ सिग्नल्स की है, एक हेलीकॉप्टर पायलट है और ये दोनों आते हैं और विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आके पहले ब्रीफ करते हैं और दोनों महिला ऑफिसर, क्योंकि इसमें जिनकी जानें गई उनकी तो जानें गई, लेकिन ट्रेजेडी किसके साथ हुई? महिलाओं के साथ। नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ये नारी शक्ति है, इसलिए 2 नारियां वहां पर ब्रीफ कर। ये बात जो कही जा रही है ऑपरेशन सिंदूर, यूं ही नॉमेनक्लेचर नहीं हो जाता। इसमें ऑपरेशंस के नाम रखने के संदर्भ में क्या होता है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न मनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए तो पूरे देश ने जश्न मनाया। मोदी ने दिया था ये नाम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन के नाम पर बोली हिमांशी नरवाल ये नाम बहुत सही है। हिमांशी नरवाल ने कहा मैं खुद इस नाम से खुद को रिलेट कर पा रही हूं। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक। ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो ये नाम एकदम सही है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये यूं ही नाम इनका नहीं रख दिया जाता। जाहिर है उस समय वो लोग जो ऑपरेशन के साथ जुड़े होते हैं उनको पता होता है इस नाम के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं। उस समय वो क्लोज निट एक ग्रुप होता है जो उस ऑपरेशन का अंजाम दे रहा होता है, उसको मालूम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत सोच समझकर क्वाइन किया। ताजा चूड़ा पहने हुए, हफ्ते भर से भी ज्यादा नहीं हुआ था कि उसकी शादी हुई थी, मांग में सिंदूर था और अपने पति के शव के पास बेबस बैठी हुई थी। उस समय भारत ने तय किया कि इसका नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री ने तय किया। आपने जब ये नाम सुना आज ये स्ट्राइक होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर, आपको क्या लगा? आपको मैं बताता हूं दिनेश, इतना इमोशनली चार्ज हो गए, ऐसा इमोशन लेडन ऑपरेशंस का नाम मैंने सुना नहीं था और कभी देखा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं। लेकिन ये जाहिर कर रहा था कि ये बदला किस लिए है। सिंदूर उजाड़ोगे, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, ऊपर से मारेंगे, छतों में छेद करेंगे, तुम्हारे तहखाने में छेद करेंगे, कहाँ छुपोगे। एक बात और इससे जाहिर होती है, इससे एक चीज़ जाहिर होती है जो भारतीय सेना की शक्ति है कि हम आपके कोऑर्डिनेट्स को, आपके छिपने की जगह को पूरी तरह समझ सकते हैं और ढूंढ सकते हैं और पकड़ सकते हैं। अगर पकड़ लिया तो फिर उसको तहस नहस भी कर सकते हैं। और आपने देखा दिनेश, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। इस बार प्रमाण भी साथ लाए। लेकिन अगर कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है तो अभी कुछ देर बाद वो जनाजे के पास जो पाकिस्तान आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उस पर भी आपका कमेंट लूंगा। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बोली आतंक पीड़ित लेडी, सिंदूर नाम देकर औरत का सम्मान बढ़ाया गया है। पीड़ित महिलाओं को की गृह मंत्री को के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे दिल को छू लिया। ऑपरेशन सिंदूर बदले की शुरुआत भर है। जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा। सिंदूर ये जो उन्होंने किया है वो तो एक खाली बदला है, उसकी शुरुआत है। अभी उसका दहशतवादी का जो मूल है वो खत्म करना चाहिए। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। इस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। महिलाओं की, विवाहित महिलाओं के सुहाग की निशानी, उनकी मांग की शान, उनका सिंदूर, उसको उजाड़ा था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। धर्म पूछकर गोली मारी थी, इसलिए धर्म बताकर आज ये हमला किया गया है। और साथ में ये भी
हनुमान जी का जिक्र किया गया। हनुमान जी तो अपने पूरे शरीर में, क्योंकि माता सीता को सिंदूर उनकी मांग में भरा हुआ जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान राम के लिए मैं अपनी सिंदूर, तो उन्होंने कहा भगवान राम के लिए तो लीजिए मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाता हूं। और तब से हनुमान जी सिंदूर, हनुमान जी की बात का जिन मोहि मारा ते मैं मारे, उसका उल्लेख सिंदूर भारत की संस्कृति के साथ, भारत की संवेदना के साथ, भारत के संस्कारों के साथ जिसका अटैचमेंट होगा वही ये नाम सोच पाएगा और वही ये कर पाएगा जो हिंदुस्तान ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर गर्व का पल है। पीएम मोदी ने सेना की सराहना की। मोदी बोले देश हमारी तरफ देख रहा था तो ये तो होना ही था, हमें अपनी सेना पर गर्व, बगैर किसी गलती के हमने ऑपरेशन पूरा किया। एक चीज ऐसी लग रही है, इतनी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, इतने थॉट प्रोसेस के इन्वॉल्व होने के साथ ये सब किया गया है, इसका कोई जवाब हो नहीं सकता। और दिनेश, यही लोग बोल रहे थे कि पीएम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, अटैक कब होगा? कह रहे पूछा जा रहा था सवाल, कह रहे थे, पूछा जा रहा था सवाल कि मीटिंग पे मीटिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग, कह रहे यही सुनने को मिलेगा कि एक दिन में 6 मीटिंग करी, ये अटैक कब होगा? 13वीं खत्म हुई, घर में पाठ हुआ, चलो पार। 13 दिन का शोक तो मनाते हैं हमारे यहाँ पर। 13 दिन का शोक का वो वक्त पूरा हुआ, शुद्धि हुई, और फिर यहाँ ये शुद्धिकरण हो गया। जहां जहां आतंक के कैंप थे, धरती मां के सीने से वो बोझ कम कर दिया गया।